जी आप कौन हैं? अगर कुछ अर्ज ना हो तो मुझको अपने वंश से परिचित कराइए। देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के जय हैं और 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वन में भ्रमण करने आए हैं। यह लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्मपत्नी भी हमारे साथ है। मेरा नाम राम है। कहिए, आपको हमारे से कुछ काम है? यदि अनुचित ना समझें, आप भी अपने निवास स्थान का पता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। लंकापति महाराजा रावण की अंशी हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपनी हीनजी हूँ। मेरे भाई खर और दुष्ण भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे श्रीमंत कहते हैं। फिर यहाँ किस लिए तकलीफ लाई? इसलिए कि तुमने नगा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में ना आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, पर वो कोरे सुनाई। जी, आप मेरे खाविंद और मैं आपकी लुगाई। आप तो समझिए मेरे बाप की जुआई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में ना लाई तो फिर हम फकीरों से शादी करने की धुन क्यों सुनाई? तबीयत है जहां आई वहां आई, फिर कौन बाचा और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और उन पर अपना दिली अभिप्राय जाहिर फरमाइए। वह इस वक्त अकेला है और वैसे भी बड़ा जवाना वेला है। जी, उनसे तो मैं ऐसे ही दिल लगी करती थी। वास्तव में मैं तो आपकी ही मोहब्बत का दम भरती थी। काला कलोटा, अबनूस का छोटा, आदमी ना आदमी की सूरत। भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरण दोनों के जीऊंगी। वाह, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी मृगनैनी की तबीयत मुझ पर माइल होगी और मेरे एक ही नेत्र बाण से घायल होगी।
रंग है कि कुंदन की तरह धमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। सुंदरता में भी निसंदेह लाजवाब हो। तमाम जमाना क्या, कुल की सारी खुदाई का इनकाम हो। तो फिर किस बात का एजाज है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से मुझको साफ ही जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सजती है। एक महा है तो दूसरा महाताप। मगर वह कहते थे कि दूसरी शादी मेरे लिए वैसे हिसाब है। मजाक की तो उनकी आदत ही है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। पीला पीला कुरत पोरामा रात सुपने पीला पीला कुरत पोरामा जो रात सुपने न भला हो रस्ते चलते लगी प्रीत मोया मुश्किल हुआ मेरा जीना भला हो। अजय, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खुआ मुखा परेशान कर रहे हैं? वो छोकरा तो बिल्कुल नादान है। इन बातों की इसे क्या पहचान है? आप तो कहते थे बौलाल बेला जवान है। मैं तो आले दर्जे का बदखू सूरत इंसान है। दूर से कुछ भला मालूम होता था, शक्ल देखते ही दिल कौसुम दूर हट गया। मुझ पर तो मेहरबानी करो और अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। संभव है कि तुमने उनके संबंध में अंदाजा लगाने में गलती खाई हो। क्या उन्होंने तुम्हें आजमाने के लिए भी है तो वह शादी करने के बावजूद भी यदि जी काहे का जाति है, वह जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर मूर्ति है। आप तो मुझे जूं ही फरेब देते हैं, स्वरूपनागा के हाथ तो इसी गर्दन पे शोभा देते हैं। ये हाथापाई किसी और के साथ करो, जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे, या ठीक है जो आपके सीने में फूक जाएंगे। मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी ना सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि मेरी पत्नी भी मेरे हमरा है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे बावजूद शादी होने के बहुत सी रानी से मोहब्बत करते हैं।
ये धर्म के विरुद्ध है, वह महापाप करते हैं। तुम्हारी बिल्कुल यहां दाल न गलेगी। आखिर निराश होकर टलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। तुझे मोहब्बत वाला तू मैं तेरे मेरी हार मैं तेरी दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना गुना ले मेरी जान हार मैं तेरी जी आपने किस मूड के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका ना बात करने का तरीका आला दर्जे का बदतमीज शक्ल देखो तो जैसे कई वर्षों का मरीज और पैसे भी मां खरीद 3 मील से ऐसी बदबू आई कि बंदी उल्टे पांव नाक दबा के आपके पास चली आई। मैं आपको छोड़कर कहां जा सकती हूँ और सारे कलोटे को कैसे खातर में ला सकती हूँ। मैं तो जिस लायक था वैसी ही काली कलोटी उसको मिल गई और दोनों की जोड़ी अच्छी बन गई। अब हम और तो दफ्तर तुम जो शख्स दूसरे का गुलाम हो वो तुम जैसी सुंदरी को अपने साथ किस तरह गुलाम हो। अगर तुमको नहीं तो मुझको तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए आपके हुक्म की तालीम करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तुम्हें मेरे कुल का भी पता है? हाँ, जानता हूं कि तू रावण की बेहया और बदकार बहन है। बस ही बस भौंकने को सिखाई तो काटने को आई। जरा लगाम दे जवान को नहीं तो जाती है जब बताऊं अभी मौत का घाट। ये छोकरा तो बड़ा ही नटखट है। सूप न खा, तेरा इस पर किसी भी प्रकार का जादू नहीं चलेगा। चल तू रामचंद्र के पास ही चल, शायद वही कामयाबी हो। वह इसकी निस्बत वैसे भी संजीदा और नर्मदिल है। जी बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत देर लगी हो चुकी। तू तो अपनी शर्म और बेहया को बिल्कुल ही खो चुकी है। मतलब मैं शर्म कैसी तेरी ऐसी थी। तुम तो बड़े बेवफा हो। वह काम करो जिससे लोक और परलोक पर नफा हो। पहले तुम ये तो बताओ कि तुम मुझे क्यों खफा हो।
मेहरबानी करके यहां से जल्दी दफा हो। क्योंकि ये घोड़ी काली बकरी तुम्हारे साथ है। ये मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है, इसलिए जाती हूँ और पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों बेहया, तुझको शर्म नहीं आती जो भैंसियों की तरह जंगल में फिर रही है? मालूम होता तू बहुत से कर रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामखा मेरे गले पड़ रही है? इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता की तरफ लपक रही है। जब तक अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी, सीधी तरह से यहां से हरगिज ना जाएगी। क्यों फिरे है बेहया आंखों को मटकाती हुई? क्यों फिरे है बेहया आंखों को मटकाती हुई? इस तरफ और उस तरफ ताना सतनवाती हुई। क्यों फिरे है बेहया आंखों को मटका। सब हाया और शर्म को करे है तूने ही लिया। सब हाया और शर्म को करे है तूने ही लिया। जाके उसको छोड़ आती घर नहीं आती हुई। क्यों फिरे है बेहया? फक्र से कहती है मैं लंका पति की बहन हूँ। फक्र से कहती है मैं लंका पति की बहन हूँ। धूप में लस पत्थर की तेरी क्यों छाती हुई? क्यों फिरे है बेहया? जब तेरा कोई न याद और हम पे चल सका। जब तेरा कोई न याद और हम पे चल सका। आई फिर रावण के बल का खौफ दिखलाती हुई। क्यों फिरे है बेहया आंखों को मटकाती हुई? पूछा रावण ने अगर तू थी कहाँ मुझको बता। पूछा रावण ने अगर तू थी कहाँ मुझको बता। यूं कहेगी फिर रही थी यूं ही मंडलाती हुई। क्यों फिरे है बेहया आंखों को? तेरी बातों का न शायद उसको इम्तिहान हो। तेरी बातों का न
शायद उसको इम्तिहान हो, देखता हूँ निशानी लेती क्या तू भी जाती। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पर दस्तखत करना है। कैसा सिला दिया जे बाबा का, कैसा सिला दिया।